हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो मेजर क्वेश्चन था वो ये कि चेस्ट संबंधित बीमारी क्यों हुई, और दूसरा कि इस समय अवधि के अंदर हम बीमारी को क्यों देख रहे हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो है उसको देखिए। जब कभी भी चेस्ट संबंधित बीमारी हो रही हो तो तीसरा भाव, साथ ही साथ कहीं ना कहीं 3 नंबर की राशि का प्रभाव देखने को मिलता है। वायु तत्व राशि होने के कारण जो एयर एलिमेंट्स हैं उसके प्रभाव से बीमारियां अगर होती हैं तो 3 नंबर, 7 नंबर या 11 नंबर की राशियां काम करती हैं। इसमें भी तीसरा भाव स्पेसिफिकली कालपुरुष कुंडली में 3 नंबर की राशि को दर्शाता है, जो कि चेस्ट रीजन को दर्शाता है। इस जन्म कुंडली के अंदर लगन जो है वो 3 नंबर राशि में ही उदित हो रहा है। भाव लगन जो है वो भी 3 नंबर राशि में ही उदित हो रहा है। पहली कंसिडरेशन हम देखें तो राहु की मौजूदगी, जो कि एक पापी ग्रह माना जाता है स्वास्थ्य के मामले में। उसी तरीके से शनि की 10वीं दृष्टि भी उस भाव के ऊपर है। तो 3 नंबर की राशि जो है वो नेचुरली पीड़ित, प्रभावित कही जा सकती है। साथ ही साथ सूर्य, जो कि तीसरे भाव के स्वामी है, वो भी सामने मौजूद है शनिदेव के। शनिदेव रोग के कारक ग्रह भी कहे जाते हैं। तो भाव का स्वामी पीड़ित है। शनि का वक्रत्व होने के कारण अपने से पीछे वाले भाव पे उसका प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से तीसरे भाव पर भी शनि का प्रभाव। तो भाव भाव के स्वामी पर प्रभाव, और कालपुरुष कुंडली से देखें तो 3 नंबर की राशि के ऊपर भी प्रभाव दिखाई देता है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि हाँ, इस कुंडली में छाती संबंधित, चेस्ट संबंधित रोग होने का रिस्क बरकरार रहेगा। दूसरी चीज अगर हम देखें तो ये कुंडली भी उसी तरीके से है जिसमें कि चारों ही केंद्र भरे हुए हैं। यहाँ पे स्पेशल दशा देखेंगे, यानी कि तारा दशा देखेंगे, वो भी कार्य कर सकती है। लगन से आधारित दशा भी यहाँ पे कार्य कर सकती है। सबसे पहले अगर हम तारा दशा सिस्टम से जाने की कोशिश करें तो वहाँ पे हमें दिखाई देगा कि ऑलमोस्ट इनके ऊपर जो है 2022 के मार्च से सूर्यदेव की दशा शुरू हुई है। सूर्यदेव की दशा शुरू हुई है तो सूर्य जो है वो तीसरे भाव के स्वामी है, 10वें भाव में बैठे हैं। 10वें भाव में बैठने से दिशा बली तो है सूर्य, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि सूर्य का जो नक्षत्र संबंध वो कहीं ना कहीं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होने के कारण शनि से बना हुआ है। शनि फिर दुख या रोग के कारक ग्रह। दूसरी चीज, शनि का संबंध मंगल के साथ है, जो कि इस जन्म कुंडली में छठे भाव के स्वामी होने के कारण रोग दिखाने की स्थिति देता है। इसी तरीके से दशाओं के अंदर थोड़ा और निचले स्तर पे जाके देखेंगे तो सूर्य की महादशा में इस समय की जो अवधि है उसमें ऑलमोस्ट शुक्र देव की दशा कार्य कर रही है। शुक्र जो है वो इस कुंडली में 12th हाउस लॉर्ड है। इस कारण से हॉस्पिटलाइजेशन का सामना जो है वो 28 अक्टूबर के बाद से लेकर अगले साल तक कभी भी होना लाजमी है। इसके अंदर शुक्र में फिर शुक्र की एंट्री है, जो कि अगेन इसी चीज को और ज्यादा बल देती है। शुक्र के नक्षत्र को भी समझे तो वो फिर से धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र माना जाता है, जो कि छठे भाव रोग से जुड़ा हुआ कार्य करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो नक्षत्र मंगल का देख रहे हैं, ये चंद्र राशि से फर्स्ट हाउस का भी लॉर्ड है, इसीलिए स्वास्थ्य के ऊपर शुक्र की दशा का प्रभाव काफी हद तक कार्य करता नजर आएगा। पंचम भाव का स्वामी होने के कारण दवाइयां चलती रहेंगी, लेकिन 12वें भाव के स्वामी की वजह से बार बार हॉस्पिटलाइजेशन के रिस्क जीवन में देखने को मिल सकती है। अगर हम नॉर्मल दशा सिस्टम के साथ चलते हैं और लगन को आधार बनाते हैं तो भी हम देखते हैं शनिदेव की दशा जीवन में कार्य कर रही है, जो कि मंगल के नक्षत्र में बैठे रोग देने की क्षमता, चित्रा नक्षत्र और मंगल का साथ यहाँ पे भी रोग देने की क्षमता पूरी तरीके से बनी हुई है। और रोग का कारक, दुख का कारक ग्रह माना जाता है शनि, तो वो प्रभाव भी जीवन के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ जहाँ पे जब आप अंतरदशाओं में आते हैं तो तकरीबन 2019 के बाद से ही राहु की महा अंतरदशा थी, जो कि स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही थी, जिसके कारण कोविड की अवधि में भी स्वास्थ्य में देखने को मिली चुनौतियां। अब इस समय अवधि में जो बात हो रही है वो थोड़ी सी इस तरीके से है कि गुरुदेव की अंतरदशा चल रही है। गुरुदेव की अंतरदशा यहाँ पे थोड़ी सी चिंताजनक रहेगी। कारण ये कि वो सप्तम भाव के स्वामी है। आयु के भाव के स्वामी से 12वें का स्वामी मार्केश होता है। आयु भाव का स्वामी कौन है यहाँ पे? शनि, क्योंकि 8वें के स्वामी है। गुरुदेव जो है उनसे एक घर पीछे के स्वामी यानी मार्केश है, और इस कुंडली में शनि से एक घर आगे बैठे, जो कि अगेन मार्केशी प्रभाव दिखाते हैं। तो इस दशा के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो शनि की महादशा 2025 तक है, उसमें गुरुदेव की अंतरदशा भी 2025 तक रहनी है।
ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति रह सकती है। इसमें गुरु सिर्फ 100 में ग्रह होते तो एक अलग कंडीशन थी। केतु की मौजूदगी भी साथ ही साथ नजर आती है। इस कारण से इस दशा अवधि के अंदर चुनौती जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली होगी। कॉम्बिनेशन में इस बात को ध्यान रखें, शनि और बुध के बीच में एक परस्पर राशि परिवर्तन योग कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो शनि की दशा है इसमें जब बुध के प्रभाव जुड़ेंगे तो बुध मंगल से जुड़ जाएगा। मंगल उसका एक तरीके से परम शत्रु माना जा सकता है। अगर साथ बैठ गए तो तात्कालिक अतिशत्रु स्थिति में कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस लॉर्ड का संबंध सिक्स्थ हाउस लॉर्ड से बनना ये स्वास्थ्य के लिए और भी ज्यादा घातक हानिकारक स्थिति को दर्शाने लगता है। तो अगर कंसिडरेशन में ये देखना था, पहला जो आपका सवाल था कि छाती संबंधित रोग क्यों, तो बात यह है सूर्य का प्रभावित हो जाना जो कि तीसरे भाव का स्वामी है और 3 नंबर की राशि का प्रभावित हो जाना। दूसरी कंडीशन ये कि जो सीरियसली उनको हॉस्पिटलाइज बार बार करना पड़ रहा है, वो स्थिति क्यों, तो वो स्थिति कहीं ना कहीं ये जो सप्तम भाव के स्वामी की दशा जिसको हम मार्केशी दशा कहते हैं उसके प्रभाव की वजह से हो रही है। और अगर नॉर्मल तारा दशा में भी जा रहे हैं जो कि कंडीशनल दशा है तो वो भी कुछ हद तक यही है। तीसरे भाव के स्वामी की दशा के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी की दशा का प्रभाव है जो कि तकरीबन तकरीबन 1 साल की अवधि तक अभी बरकरार रह सकता है। इसलिए यहाँ पे चीजें कहीं ना कहीं काफी टाइम लेंगी अपने आप को बैलेंस होने के लिए। धन्यवाद।